पॉइंट टू पॉइंट हम देखते हैं। फिर से आज से क्या देखेंगे? नरेशन। क्या देखेंगे? नरेशन। क्या देखेंगे? नरेशन। क्या देख रहे हैं बेटा? नरेशन मीन्स क्या होता है बेटा? क्या होता है? कथन। नरेशन मीन्स क्या होता है? कथन। और कथन जो है आपके कितने प्रकार होते हैं? 2। कितने होते हैं भाई? 2। पहला होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट। दूसरा क्या होता है भाई? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अब देखो ध्यान समझना, नरेशन मतलब होता है कथन। नरेशन मतलब क्या होता है? कथन। और डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है भाई? प्रत्यक्ष। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा भाई? अप्रत्यक्ष। देखो बेटा, प्रत्यक्ष का मतलब होता है आमने सामने। क्या मतलब? आमने सामने। जैसे हम और आप आमने सामने हैं, क्या है? प्रत्यक्ष है। और इनडायरेक्ट मतलब हो जाएगा अप्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि जिसमें से एक बच्चा यहाँ पे उपस्थित ना हो और जाके कोई यहाँ जो उपस्थित रहे वो जाके बात बताए कि आज ये पढ़ाया गया है, तो उसको इनडायरेक्टली बात पता चली। तो कहने का मतलब है, अब आपका डायरेक्ट के बेटा कितने पार्ट होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब अगर आपको कोई कह दे रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए आप एक ट्रिक बेस यूज करिएगा कि कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर। कहाँ? बाहर। दिखाई पड़ा सबको? अब कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, मतलब ये रहा अंदर और बाहर। अंदर और बाहर। अब एक बार ध्यान से देखेंगे अंदर बाहर क्या है। अंदर बाहर ये है बेटा, जैसे लिखा गया है यहाँ पे राम सेज टू मी। राम सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन। कामा इन्वर्ट कामा बिगिन। इसको बोलने का लिखने का तरीका चले कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन। अब यहाँ पे हो जाएगा आई रीड बुक। आई रीड बुक। भाई सबको समझ में आ रहा है एकदम? कोई दिक्कत नहीं है? ये रहा देखो बेटा, ये कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है ना, ये क्या रहेगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या रहेगा? अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच। कहने का मतलब है जैसे बोला नरेशन। नरेशन मतलब क्या होता है? कथन। क्या होता है? कथन। ये पहला, इसमें 2 पार्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के दो पार्ट में कौन? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होता है? कामा इन्वर्टेड कामा के। और रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होता है? बाहर। और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होता है? कामा कामा के अंदर। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया, एक सेंटेंस का एग्जांपल लिखा है, देख लो। एग्जांपल लिखा राम सेज टू मी। ये कामा लगा है, ये इन्वर्टेड कामा है। अब मैंने कहा बाहर, तो बाहर हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब ये का अंदर है ना, तो अंदर हो गया। अब इसके बाद ध्यान देना, एक विशेष पॉइंट है। आप यूपी टेट, सी टेट, यूपी टीजीटी सारे में जो भी है, सारा फोकस ये सिलेबस में है। 9th, 10th, 11th, 12 इतनी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक स्पेशली लिया गया है। कहने का मतलब आपका ग्रामर बेस्ड वही होता है, जो आप सिलेबस में पढ़ रहे हैं वही रहेगा। और यहाँ पे जितना एग्जाम में देख रहे हैं, आप कम से कम इसमें से देख बेटा, इसमें से आपका 6 to 8 के लिए 2 नंबर होता है, और 1 से 5 के लिए आपका 1 नंबर होता है। और यूपीटीजीटी में तो कहने वाली बात ही नहीं है, इसमें आपका 3 नंबर। कितना नंबर होता है? 3 नंबर। अगर आप वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपका ये पूरा जो है लगभग एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 9th और 10th के लिए आपका ये विकल्प के रूप में हो गया है। अभी 23, 24 और 24 से इसमें आपका केवल 1 नंबर आएगा।
और 11 12 के लिए 11 में कुछ कहने ही नहीं, 11 में तो आपका टीचर बनाएंगे, अपना दे देंगे। 12 के लिए बेटा 2 नंबर आपको देके जाएगा। क्या नंबर देके जाएगा? 2 नंबर। कहने का मतलब इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग इन सारी परीक्षाओं के तहत ये अपना नरेशन पार्ट देख रहे हैं। एकदम बेसिक से है, अगर नहीं है बताना आप। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, कॉमा एंड कॉमा कहाँ? बाहर, अरे कहाँ? कॉमा एंड कॉमा के अंदर। और ये मैंने लिख दिया एग्जाम्पल। अब इसके बाद जो है ये एग्जाम्पल लिखा, ध्यान देना। अगर मैं इसको कुछ करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, अगर मैं इसका इनडायरेक्ट क्या बनाऊंगा? इनडायरेक्ट। तो पहले आप एक सिंपल सा देख लीजिए इनडायरेक्ट का जो है। आपको ये सेज टू, ठीक है, यहाँ रूल लिख दे रहे हैं हम। यहाँ एक रूल है, बस ज्यादा नहीं लिखाएंगे, समझाने वाली बात है। देख बेटा, सेज टू, अगर सेज टू रहा तो क्या लिखेंगे? टेल्स। क्या लिखेंगे? टेल्स। अगर से टू रहा तो क्या लिखेंगे? टेल। क्या लिखेंगे भाई? टेल। अगर बेटा से टू रहा तो टोल। ये रहा टोल, ठीक है। कहने का मतलब अब आप कहेंगे भी मैं कुछ बोलूंगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें? प्रेजेंट में रहे। किसमें रहे? प्रेजेंट या फ्यूचर में? किसमें रहे? प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो टेंस परिवर्तन नहीं होता है। केवल ये हटेगा कामा, इन्वर्टेड कामा, कंजक्शन ओनली दैट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। केवल असर्टिव की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? असर्टिव की। किसकी बात कर रहे हैं? असर्टिव की। असर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है। आप लोग इसको इतना राइट डाउन कर लीजिए। आप लोग ध्यान देखिए, जस्ट इसके बाद से अब हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे? नोट। नोट का मीन्स क्या होगा भाई? कुछ पॉइंट लिखेंगे, फैक्ट टू फैक्ट। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ होगा सेज। क्या होगा? सेज। अगर सेज टू रहा तो क्या हो जाएगा बेटा? बोलिए। टेल। क्या होगा? अगर से टू रहेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? टेल। क्या रहेगा? टेल। अगर सेट रहेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? टोल्ड। सेट टू रहेगा तो क्या हो जाएगा? टोल्ड। कहने का मतलब ये है, अगर असर्टिव में, असर्टिव का मतलब है जब रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ लिखेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, टेंस में हो तो ये नियम लगेंगे। ये नियम लगेंगे, ठीक है। ध्यान देना। देखो कैसे नियम का प्रयोग करें, लगेंगे नहीं, ये नियम का प्रयोग करेंगे। नियम का प्रयोग करें। अब ध्यान देना बेटा, कौन सा नियम, कैसा नियम है, ध्यान देना बेटा। यहाँ पे देखिए, से देखो, सेज टू का टेल, से टू का टेल, से टू का टोल्ड। अब मैं एक एक बताऊंगा आपको। मैंने कहा ना, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है वही क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ही सेज टू मी, मैंने लिखा ही सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन, ऐसे लिखा आई टीच हिंदी, आई टीच हिंदी। ध्यान देना बेटा, इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले देखो, सेज टू क्या हो जाएगा बेटा? सेज टू को, और इसके उपरांत कामा इन्वर्टेड कामा, अगर कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर क्या लगाएंगे बेटा? कंजक्शन दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंजक्शन दैट। कंजक्शन क्या लगाते हैं? दैट। ध्यान देना, जैसे यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ही टेल्स। क्या होता है बेटा यहाँ पे? ही टेल्स। उसके बाद मी, ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा? दैट। अब देख बेटा, यहाँ फर्स्ट पर्सन है ना, पर्सन आपको नॉलेज है। आई कैसा? फर्स्ट पर्सन।
आपने देखा ना 1 2 3 SON, तो फर्स्ट पर्सन चेंज टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन चेंज टू। कहने का मतलब है फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे क्या है बेटा? ही। क्या है? यहाँ क्या हो जाएगा? ही। अब टेंस परिवर्तन नहीं होगा, टेंस परिवर्तन तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि आई टीच हिंदी किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन ये क्या है? प्लूरल है आई, तो इसलिए यहाँ पे यस नहीं लगा है। अब यहाँ ही हो गया है ना, यहाँ क्या हो जाएगा? आई टीच, और उसके बाद टीचर होगा ना, आई टीचेज क्या हो जाएगा? हिंदी। क्या हो जाएगा? अभी टेंस नहीं बदला, टेंस क्योंकि टेंस वही है, टेंस नहीं बदला ना, केवल प्रोनाउन क्या हुआ? केवल प्रोनाउन बदला है, केवल क्या बदला है? प्रोनाउन। इस तरह से बेटा आपका प्रेजेंट का मैंने बता दिया। अब इसके बाद क्या है बेटा? अगर मैं कह दूं, एक बार इसको ट्राई लेते हैं, सेट टू हुआ। सेट टू करेंगे से मान लीजिए यहाँ पे लिखा आई हैव सेड टू यू, आई हैव सेड टू यू, मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैं क्या कह चुका हूँ? आई एम नॉट गोइंग, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। ध्यान देना बेटा, देखो हैव है ना यहाँ पे, आपको मैंने बताया जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, अभी यहाँ लिखा होता बिल से, हैव से लिखा है, बिल लिखा होता तो कहने का मतलब बिल लिखा होता क्या? फ्यूचर में होता। अब यहाँ हैव लिखा, हैव किस में है? ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट का मतलब आई हैव सेड टू यू। यहाँ बेटा अगर हम हटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा? आई हैव वो तो रहेगा ही, अब सेड टू क्या हो जाएगा बेटा? टोल्ड। ये बात हम बता रहे थे आपसे कि ऐसे हो जाएगा, टोल्ड यू। कामा इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे क्या लग जाएगा? दैट। क्या लग जाएगा भाई? दैट। अब उसके बाद एक कैसा पर्सन है बेटा? फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट आई है ना, जब आई तो आई रहने तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा? आई एम नॉट क्या हो जाएगा? गोइंग। आई एम नॉट गोइंग। ठीक है, इतना हो गया सबका। अगर इतना हो गया है तो आप लोग देख ही रहे हैं, सारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है, ठीक है देखो, अब उसके बाद देखिए ध्यान से एकदम। अब यहाँ पे क्या है भाई? अब मैं आपको नोट पॉइंट दिखाऊंगा जो आप में आए। अब यहाँ से बेटा स्टार्ट होता था स्टेप नोट पॉइंट में, जब रिपोर्टिंग वर्ब, देखो बेटा मैं रिपोर्टिंग वर्ब लिख रहा हूँ, ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? पास्ट। किसमें बेटा? पास्ट टेंस में हो। किसमें हो? पास्ट टेंस में हो तो टेंस परिवर्तन होता है। तो क्या होता है? टेंस परिवर्तन होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या होता है? टेंस परिवर्तन होता है। ध्यान देना, टेंस कैसे बदलता है बेटा? ऐसे लिख देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें जाता है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, जैसे देखो प्रेजेंट एक लिख रहे हैं बेटा हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप ध्यान देना, आप तो आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब है सारा प्रेजेंट किस में चला गया? पास्ट में। और यहीं पे एक बात याद रखने वाली होती है,
कि पास्ट इंडेफिनिट, अगर आपको कोई कह जाए या सेंटेंस में आ जाए पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट कंटिन्यूअस किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, यही चेंज होता है। ये क्या होता है बेटा, चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब जिसको टेंस आता है, जिसको टेंस का ज्ञान होगा उसका क्लियर। अब जिनको टेंस नहीं पता क्या कौन सा रूल किस में लगेगा, कौन सा क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो आपको दिक्कत आएगी। आप ध्यान देना भाई, यहीं से आपका ये जान समझ लेना कि 9th 10th 11 12 स्टार्ट हो गया। अभी तक था एकदम 6 to 8, मतलब 6 से 8 तक का। 6 से 8 तक में जो बताया जाता है बताया पूरा जाएगा, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। अब यहाँ से समझ लेना एकदम क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, यहीं से क्लास स्टार्ट है 9 10 11 12 में। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब इसमें बेटा मैंने आपको बहुत पहले मतलब ये कल परसों में वीडियो में बताया है कि जो है समदूरस्थ को दूरस्थ, समदूरस्थ है, समदूरस्थ रहेगा इसमें मान लीजिए नाव रहता है। अगर डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में कुछ तो देखो, अगर डायरेक्ट में लिखा है नाव तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाए बेटा, देन। हिंदी में बोलेंगे से समदूरस्थ को दूरस्थ, समदूरस्थ को दूरस्थ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है स्टरडे, क्या लिखा है, स्टरडे, क्या लिखा है, स्टरडे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। इस तरह से टुडे, टुडे क्या होता है, दैट डे। लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। हेंस का देंस, दिस का दैट, दिस का दोज। इस तरह से काफी होते हैं, आप लोग रिमाइंड कर लेना। नहीं एक दिन केवल एक जो है थोड़ा से ज्यादा 1-2 मिनट की वीडियो होगी उसमें बता देंगे पूरा, ठीक है। लास्ट में इसको पहले कर लीजिए। ध्यान देखिए बेटा, आप ध्यान देखना भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया पूरा। अब ध्यान देना, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। अब इसमें करने का मतलब क्या है कि जहाँ पे अभी आप लोग लगा दे, देखो इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्या नोट करना है। सेड टू तो बेटा आपका वही जाएगा, सेड टू का कन्वर्ट किसमें होगा, टोल्ड में। किसमें होगा, ये कामा इन्वर्टेड कामा जब हटेगा, हटने के पर क्या बेटा, दैट, क्या लगेगा, दैट। क्योंकि सेंटेंस तो हम आपको क्या बता रहे हैं, असर्टिव। क्या बता रहे हैं, असर्टिव बता रहे हैं। असर्टिव के अंतर्गत क्या क्या आता है बेटा, असर्टिव के अंतर्गत आता है अफर्मेटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो इसमें आपको कोई भूलने वाली बात ही नहीं है, असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव आता ही है। अब ध्यान देना, अब मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ पूरा रूल के तहत, जो रूल मैंने लिखाया बताया। और उसके बाद ध्यान देना बेटा, मैं जैसे एक करूं, जैसे लिखा है राम said to दिनेश, या दीक्षा लिखा है, क्या लिखा है, दीक्षा। राम said to दीक्षा, राम ने दीक्षा से कहा you have seen the Taj today. You have seen the Taj today. राम ने दीक्षा से कहा क्या तुम आज ताज देख चुकी हो, ताज देख चुकी हो। ध्यान देना बेटा, सेड टू आप लोग जानते हैं किसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, राम टोल्ड, टोल्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, दीक्षा। अब उसके बाद एक कामा और कामा हटेगा तो क्या लगेगा बेटा, दैट। अब कहीं ना कहीं आपको ये प्रोनाउन पता है ना, यू कैसा प्रोनाउन है, सेकंड वन चेंज टू, सेकंड वन चेंज टू ऑब्जेक्ट क्या बेटा, दीक्षा। दीक्षा कौन सा है, जेंडर, स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। अब ये बताइए, यू हैव सीन द ताज टुडे, हैव किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब किसमें जाएगा ये, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें है, किसमें जाएगा ये, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई, है। क्या होता है, और जब ये आसान हो जाता है जब जो है परफेक्ट का परफेक्ट में होता है, सारे परफेक्ट में
थर्ड ही फॉर्म यूज होता है। क्या? थर्ड ही फॉर्म। यहाँ क्या हो जाएगा? शी हैड सीन द ताज, द ताज। और टुडे क्या होगा बेटा? दैट डे। तो टुडे क्या होगा? दैट डे। इस तरह से आपका ये असर्टिव क्लियर हो जाएगा। और दैट डे लिखने के बाद कामा लगाए, फुल स्टॉप लगाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामा कभी नहीं लगाते, कभी नहीं लगाते। इस तरह से आपका ये सिंपल असर्टिव में पास्ट इंडेफिनिट का या पास्ट टेंस का जो असर्टिव है मैंने बता दिया। अब इसके बाद पास्ट टेंस में आपका इंट्रोगेटिव और क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव। अब फिर इसके बाद मैं लेसन चालू करूंगा। आज मैं आप लोगों को नरेशन का क्या पढ़ाऊंगा? इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ाऊंगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें बताने वाली क्या बात है, याद ध्यान देना। वनली जो नोट पॉइंट है इसको आप फैक्ट फैक्ट नोट कर लेना। सेट टू का बेटा जो सेट टू रहता है, सेट टू को आपको केवल लगाना है आस्क्ड। क्या लगाना है? आस्क्ड। अब आपको सेट टू का यूज, सेट टू को टोल्ड का यूज नहीं करना है। टोल्ड का यूज नहीं करना है, इनका नहीं करना, क्योंकि अगर सेट टू को टोल्ड बना देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ा रहा हूँ? इंट्रोगेटिव। केवल सेट टू रहेगा तो आस्क्ड। क्या लगाएंगे? आस्क्ड। अब इसके तहत जो है, जो कामा इन्वर्टेड कामा हटाते थे, जहां आप दैट लगाते थे वहां दैट नहीं लगाना, वहां ओनली इफ लगाना है। और क्या लगाना? वेदर। क्या लगाना है? वेदर। इफ या वेदर। अब ध्यान देना, यहाँ आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। क्या कहते हैं? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। जहाँ आस्क्ड लगाना, जहाँ इंक्वायर्ड ऑफ लगाना, ठीक है? जहाँ इफ लगाना, जहाँ वेदर लगाना। किसमें? कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद। ये कौन सा पढ़ा रहे बेटा? इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ा रहे हैं? इंट्रोगेटिव। और कहीं ना कहीं हम लोग जो 9-10 में होता है केवल इंट्रोगेटिव होता है, डबल इंट्रोगेटिव होता है। और एक्सक्लेमेटरी का ज्यादा बहुमत कितने? 11-12 में होता है। कितने होता है? 11-12 में। यही आप लोग जान लीजिए ना कि इसके बाद जो आएगा वो आप तक है, लेकिन हम पूरा कराएंगे आपका। देखना बेटा, इफ या वेदर, इफ या वेदर। जैसे मैं एक सेंटेंस लूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो कैसे सेंटेंस ले रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मैंने लिया यहाँ पे, राम said to गीता। राम ने गीता से कहा, डिड यू टीच हिंदी नाउ। देखो बेटा, राम ने गीता से कहा, डिड यू टीच हिंदी? क्या तुम हिंदी पढ़ती थी? क्या तुम हिंदी पढ़ती थी? ध्यान देना बेटा, मैंने आपसे बताया है। इसके साथ साथ एक नियम और देखना, जो रिपोर्टिंग वर्ब रहे उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करते हैं। अब देख बेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई सेंटेंस को सिंपल बनाना होता है तो इंट्रोगेटिव के बाद तुरंत हम क्या वो नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? सहायक क्रिया। क्या नहीं लगाते? सहायक क्रिया। देखो कैसे बेटा, यहाँ पे हो जाएगा राम। क्या हो जाएगा? ये सेट टू है ना, इसमें जाएगा बेटा ये आस्क्ड। क्या हो जाएगा? उसके बाद गीता। उसके बाद आप देखो बेटा, ये कामा कमाटेगा ना, क्या लग जाएगा? ये छोटा पड़ता है, आसान पड़ता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैंने इसको मतलब बार बार नहीं कहता आपको। यहाँ पे लिखना है इफ। क्या लगाना? इफ। इफ। अब ध्यान देना बेटा, अब देखो पर्सन कौन सा, मैंने कह दिया ना कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो फिर वही इंट्रोगेटिव आ जाएगा। तो आप एक बात समझ लेना, इनडायरेक्ट में कभी भी इंट्रोगेटिव होता ही नहीं है। इनडायरेक्ट में कभी भी क्वेश्चन मार्क होता ही नहीं है।
बात समझे ना? इनडायरेक्ट में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं होता। देखो कैसे, अब यहाँ बेटा कैसा सेंटेंस है, ये यू है ना, तो यू किसके लिए है? सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बेटा? तो गीता के अनुसार क्या हो जाएगा? सी। क्या हो गया है? सी। अब सी हो गया, अब सिंपल बनाना है, सब लोग जानते हैं डी हट गया, डी क्या हो गया? हट गया। अब सेकंड फॉर्म लगता है ना वर्ब की, तो क्या हो जाएगा? सी स्टार्ट, सी स्टार्ट, उसके बाद क्या बेटा? हिंदी। और उसके बाद नाव का देन। बात समझे कुछ आई? सिंपल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सिंपल। ये बेटा आपका हो जाएगा क्या? इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा? ये है इंट्रोगेटिव, दिखता है इंट्रोगेटिव है, लेकिन काम इसका साधारण है। काम इसका क्या है? साधारण। फर्क कितना है, यहाँ पे कंजक्शन में इफ लगाना है, यहाँ आस्क लगाना है, और उसके बाद जो है यहाँ जो आपका इंट्रोगेटिव में होता है, इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। मैंने कह दिया सिंपल सेंटेंस के लिए आप जहाँ डिड लगाते हैं, जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसको तुरंत नहीं लगाएंगे। इफ या अदर बात तुरंत या सब्जेक्ट क्या लाएंगे? सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट का मतलब है जहाँ आप नाउन लाइए या तो प्रोनाउन लाइए। आप ध्यान देना बेटा। अगला एक और देखिए, जैसे मैंने कह दिया I said to us, मैंने उससे कहा। I said to him, मैंने उससे कहा। Are you writing a letter today? देख बेटा, यहाँ पे ध्यान समझना। जैसे कह दिया I said to him, मैंने उससे कहा। Are you writing a letter today? आर मतलब सब लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो क्या तुम एक पत्र आज लिख रहे हो, है कि नहीं? तो अगर इसको हम बनाएंगे, ध्यान देना क्या बना रहे? इंट्रोगेटिव हो। ये क्या है? डायरेक्ट। अब क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई का आई रहेगा, सेट टू किसमें जाएगा बेटा? आस्क्ड। क्या हो जाएगा? आस्क्ड। और उसके बाद क्या हो जाएगा? हिम। क्या हो जाएगा? हिम। अब ये कामा इनवर्ट कामा हटेगा, क्या लग जाएगा? इफ। अब सिंपल बनाए, क्या बनाएंगे? सिंपल। तो यहाँ कैसा प्रोनाउन है? यू। सेकंड पर्सन, यहाँ क्या हो जाएगा? हिम है ना। अब आप लोग जानते हैं, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको, हिम जब रहता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्ट किसका बनता है बेटा? ही। किसका बनता है? ही। यहाँ क्या हो जाएगा? ही। क्या हो गया? ही। अब किस टेंस में आ जाए बताइए? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो किसमें जाएगा बेटा? ये किसमें जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लग जाएगा? ये बोलिए। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लग जाएगा? ही वाज। क्या हो जाएगा? ही वाज। उसके बाद क्या हो जाएगा? राइटिंग। ही वाज राइटिंग। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ए लेटर। उसके बाद क्या हो जाएगा? टुडे का दैट डे। और इसके बाद थोड़ी सी गलती मिस्टेक हुई, आप लोग समझ नहीं पाए। डिड यू टीच हिंदी नाउ है, ये पास्ट इंडिफिनिट है ना, किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यहाँ हमको क्या चाहिए था? हैड। क्या लगना चाहिए था? हैड। आप लोग ध्यान देते देखो, मैंने कहा इंडिफिनिट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी हैड। क्या लग जाएगा? सी हैड। अब यहाँ क्या हो जाएगा? इफ he was writing a letter that day। यहाँ भी देख लेना, बाय मिस्टेक हो गया था, लेकिन अब सही हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? आपका ये दो हो गया, बस समझे सबको आई? ये इंट्रोगेटिव। क्या है बेटा? इंट्रोगेटिव। एक और देख लो, एक लास्ट है, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग कहाँ? डबल इंट्रोगेटिव। कहाँ चलेंगे? डबल इंट्रोगेटिव। ध्यान देना, एक क्या है? हरी said to me, हरी said to me, हरी ने मुझसे कहा। आई
I have given some money now। देख बेटा, सिंपल बना देंगे इसको, सिंपल ना बनाओ, यहाँ कर लो इसको, सिंपल ना बनाओ भाई, सिंपल कुछ है कि नहीं। देखो यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ कर देना, हैव है, यहाँ हो जाएगा हरी सेड टू मी हैव आई गिवन सम मनी नाउ। क्या, देखो हरी ने मुझसे कहा क्या मैं कुछ रुपया क्या करूंगा, उसको दे चुका हूं, अब मैं उसे कुछ रुपया दे चुका हूं। ध्यान देना बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, पहले यहाँ हो जाएगा हरी, उसके बाद क्या हो जाएगा सेड टू का, क्या हो जाएगा आस्क्ड, उसके बाद मी का मी रहेगा ना, यहाँ क्या लगेगा भाई इफ, क्या हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, हैव आई गिवन है ना, तो किस में जाएगा ये, हैव आई गिवन। तो पहले हम प्रोनाउन देखेंगे क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, हरी है ना, तो हरी लड़का लड़की क्या है, तो क्या हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा अब किस टेंस में ये, प्रेजेंट परफेक्ट में है, किस में जाएगा ये, तो सिंपल आप रुक जाते हैं, ही हैड, क्या हो जाएगा ही हैड, और उसके बाद गिवन, क्या हो जाएगा गिवन, उसके बाद सम मनी, उसके बाद नाउ का देन, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद फुल स्टॉप। इसी के बाद से हम लोग अब चलेंगे डबल इंट्रोगेटिव। क्या चलेंगे बेटा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान देना बेटा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब लोग ध्यान दें इधर, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, नोट पॉइंट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, जो मैंने अभी लिखाया सेड टू को तो वही करते हैं, इसमें कोई अंतर ही नहीं करते। सेड टू का चाहे इंट्रोगेटिव में रहे चाहे डबल इंट्रोगेटिव में रहे, केवल सेड टू को क्या लगाएंगे बेटा, आस्क्ड, क्या लगाएंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, क्या लिखते हैं इंक्वायर्ड ऑफ। अगर सेड टू रहा तो वही आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे। और बेटा जो चेंजिंग होती है, चेंजिंग यहाँ होती है, कहाँ, यहाँ देखिए, अगर कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर कंजक्शन वहां पे लगता था इफ और वेदर, अब यहाँ पे इफ या वेदर नहीं लगेगा, यहाँ केवल आपका वही डबल इंट्रोगेटिव सूचक शब्द, मतलब डबल इंट्रोगेटिव सूचक शब्द, हिंदी में पूरा कर रहा बेटा, सूचक शब्द कहने का मतलब वही, क्या स्मॉल लेटर में, किसमें बेटा स्मॉल लेटर में, एज इज मतलब सेम टू सेम, वैसे क्या लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे, वैसे ही क्या करेंगे लिखेंगे, जैसे रहेगा वैसे क्या करेंगे लिख लेंगे। ध्यान देना बेटा, डबल इंट्रोगेटिव सूचक शब्द क्या है, ध्यान समझे, देखिए जरा ध्यान से, ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए बेटा, यहाँ पे अगर मैं एक सेंटेंस लूं, जैसे लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिया, चलो आशीष, क्या लिखा है आशीष, स्पेलिंग सही गलत ना बोले भाई, सही है। आशीष सेड टू राम, आशीष सेड टू राम। और बेटा एक बात मतलब पूरा रूल वही रहेगा, जैसे टेंस परिवर्तन होता है टेंस परिवर्तन होगा, और जैसे आप लोग प्रोनाउन चेंज करते हैं प्रोनाउन चेंज करेंगे। फर्क इतना होगा, जैसे यहाँ पे वाई वाट हुम हाउ कुछ भी नहीं करा, सेम वैसे क्या छोटा का उतर रहता है बस, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंपल बनाते हैं। जैसे यहाँ मैंने कह दिया, जैसे कह दिया व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग at this time, ध्यान देना बेटा, आशीष सेड टू राम व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, ध्यान देना बेटा, पहले हम क्या लिखेंगे आशीष, क्या लिखेंगे आशीष, सेड टू किस में जाएगा बेटा, मैंने कह दिया वही, कोई चेंजिंग नहीं, क्या हो जाएगा
आस्क्ड, क्या हो जाएगा आस्क्ड। अब फिर क्या हो जाएगा राम, आशीष आस्क्ड राम। अब ध्यान देना बेटा, अब देखो सिंपल, आपको समझने वाली बात यही पे है, जो ये बड़ा है ना, बड़ा दिख रहा है, अब इसके बाद इसी को छोटा कर दीजिए, यही हो गया कंजक्शन। क्या हो गया कंजक्शन, व्हाट हो गया। अब यहाँ पे प्रोनाउन कैसा है सेकंड, प्रोनाउन कैसा है सेकंड, सेकंड प्रोनाउन चेंज टू ऑब्जेक्ट। तो राम बेटा है ना, तो राम क्या हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही। अब किस टेंस में है, आर आर लिखा है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, किस में जाएगा ये पास्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है कैसा बेटा वाज, क्या लगता है वाज। उसके बाद वाज, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा डूइंग, क्या हो जाएगा डूइंग। आइट, आप लोग जानते हैं श्रम दूरस्थ को दूरस्थ, दिस है ना बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा दैट, क्या हो जाएगा दैट टाइम, क्या हो जाएगा दैट टाइम, एट दैट क्लियर। ये अब आपको समझ आया बेटा एकदम क्लियर में। ये क्या है डबल इंट्रोगेटिव, क्या ये डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस और देख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया मानवी सेड टू कार्तिक, मानवी ने कार्तिक से कहा व्हाई डिड यू हैड द पुअर स्टडी। देखिए बेटा ध्यान से, जैसे मैंने कहा मानवी सेड टू कार्तिक कामा इनवर्ड कामा बिगिन व्हाई डिड यू हैड द पुअर स्टडी, लिखा ना मैंने। आप देख बेटा इसका चेंज कैसे होता है, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाएंगे। ध्यान देना, मैंने कहा था ना कि सबसे पहले तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क होता ही नहीं, इनडायरेक्ट में क्या क्वेश्चन मार्क होता ही नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा मानवी, पहले क्या हो जाएगा मानवी, उसके बाद सेट टू है ना, किस में जाएगा बेटा आस्क्ड, क्या हो जाएगा आस्क्ड, उसके बाद क्या है कार्तिक। अब ध्यान देना बेटा, अब देखो यहाँ पे वाई बड़े में है, इसको क्या बनाएंगे कंजक्शन, हाँ छोटे में वाई। अब उसके बाद यहाँ यू है बेटा, क्या यहाँ पे सेकंड में चेंज टू कार्तिक है ना, तो क्या हो जाएगा ही। किस टेंस में बेटा ये पास्ट इंडेफिनिट, किस में जाएगा ये पास्ट परफेक्ट, किस में जाएगा ही हैड, फिर क्या हो जाएगा हैटेड, क्या हो जाएगा बेटा हैटेड द पुअर, हैटेड द पुअर। अब इसके बाद स्टडी क्या हो जाएगा बेटा द प्रीवियस डे, क्या हो जाएगा प्रीवियस डे। इस तरह से बेटा आप लोगों का एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एकदम बेसिक से हाई का मतलब है सिलेबस में 9, 10, 11, 12 का लेवल है। और यहाँ पे आपका कहा डबल इंट्रोगेटिव, तो मैंने सारा A to Z एक पॉइंट क्लियर कराया। अब इसके बाद जो है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बहुत बहुत प्यार देना। धन्यवाद।